हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यूनिट 4 लेज़र हम पढ़ रहे थे और लेज़र में सारे लेज़र पढ़ चुके थे और लेज़र का फंक्शन वगैरह सब पढ़ चुके थे, वर्किंग वगैरह पढ़ चुके थे। अभी जो है कुछ कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें जो है ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था हम लोगों ने पीछे। ऑप्टिकल फाइबर में एक कैलकुलेशन होता है एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोण। ये होता क्या है देखते हैं। देखिए, ये एक मैक्सिमम एंगल होता है जिस पर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मैक्सिमम एंगल जिस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होएगा, फिर क्रिटिकल एंगल बनेगा और फिर रिफ्रैक्शन होने लगेगा। तो चलिए इसको डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इट इज़ मैक्सिमम एंगल फ्रॉम एक्सिस ऑफ फाइबर एट विच TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है अभी हम देखेंगे। प्लेस अंडर द फाइबर, ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हम लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी मीडियम में अगर लाइट गई, हवा एयर से किसी और मीडियम में गई, मान लो किसी और मीडियम में गई और उसी में फिर से रिफ्लेक्ट हो गई। किसी भी मीडियम में जाए और उसी में लाइट जो है किसी मीडियम में जाकर उसी में रिफ्लेक्ट हो जाए, बाहर ही ना आ पाए, तो उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। क्रिटिकल एंगल एक और चीज समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि वो एंगल जिस जिस पर जब हम किसी भी लाइट को यहाँ से चलिए हम लाइट को पास कराते हैं, यहाँ से लाइट पास की और लाइट पास करते वक्त जो इसका रिफ्रैक्टिव एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बन जाए। मतलब न तो इधर मीडियम में जा पा रही है लाइट, ना तो इधर मीडियम में आ पा रही है लाइट, बीच में फंस गई है। और अगर इससे थोड़ा सा इधर होएगी तो आगे निकल जाएगी, और इधर होएगी तो आगे निकल जाएगी, इधर होएगी तो इधर ही आ जाएगी अपने। तो क्रिटिकल एंगल से जब छोटा एंगल बनता है, थोड़ा सा छोटा होता है, ये एंगल जो है थोड़ा सा छोटा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और क्रिटिकल एंगल से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो वो दूसरी तरफ दूसरे मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, TIR नहीं हो पाता। तो क्रिटिकल एंगल बीच उन दोनों के बीच का, TIR और रिफ्रैक्शन के बीच का, TIR और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन याद रखिए, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, उनके बीच का जो है वो एक दायरा है, एक जो तय करता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल क्या है। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है हमारा कोर होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर अगर नहीं पढ़ा है तो पहले जाइए ऑप्टिकल फाइबर पढ़िए, फिर यहाँ आइए, वरना समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने पढ़ा था, ये कोर होता है ना। ये क्लैडिंग होती है, सॉरी, सॉरी, ये क्लैडिंग होती है ना। कोर के ऊपर एक परत चढ़ी होती है जो क्लैडिंग होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई लाइट आई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, कोर में चली गई, एयर एयर मीडियम से कोई लाइट आई तो थोड़ा सा जो है मुड़ करके डेविएट होकर के, क्योंकि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब लाइट जाती है तो थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, उसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन का नियम वही होता है, ठीक है। थोड़ी सी मुड़ जाती है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ी हुई लाइट है, यहाँ से आई है और थोड़ा सा हल्का सा मुड़ गई है, ठीक है। तो मुड़ करके अंदर गई, और जितने मैक्सिमम एंगल पर ये लाइट यहाँ पर अगर ये बढ़ती गई, यहाँ से शुरू करें, ये लाइट अगर बढ़ती गई और मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल ये जो बना, जहाँ पर इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, वो मैक्सिमम एंगल जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो क्या होगा, तो कुछ ऐसे होएगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बजाय लाइट इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो इधर निकल जाएगी, तो इधर नहीं निकालना है अपने को, इधर नहीं निकालना अपने को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए। इसीलिए लाइट को यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से पास कराएंगे ताकि इधर जा कर के इधर लाइट मुड़े, ठीक है। तो टोटल इंटर एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल होता है जिस पर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके, किसके अंदर, कोर के अंदर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर वाले कोर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके, वो मैक्सिमम एंगल जिस पर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हो सके। बस इतना ही था ये।
एक्सेप्टेंस एंगल उसी को कहते हैं। और एक्सेप्टेंस एंगल के बाद एक्सेप्टेंस कोण। एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है? अब मान लीजिए इधर से लाइट आई, इधर से भी लाइट गई, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ मिलाएंगे तो एक दायरा बन जाता है, एक कोण बन जाता है, जिसके अंदर से अगर लाइट जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर उसके बाहर से लाइट जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्रैक्शन हो जाता है। कोर से जो लाइट जाती है वो क्लैडिंग की तरफ चली जाती है, ठीक है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। तो वो कोण, वो दायरा जिसके अंदर से अगर लाइट जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, उस कोण को कहते हैं, उस दायरे को कहते हैं एक्सेप्टेंस कोण। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द कोण इन विच लाइट हैविंग एन इक्वल टू और लेस देन एक्सेप्टेंस एंगल फॉल्स। वो दायरा जिसके अंदर लाइट एक्सेप्टेंस एंगल के बराबर या कम एंगल बना करके फॉल करती है, वो दायरा, वो कोण, उस उस दायरे को, उस कोण को हम लोग एक्सेप्टेंस कोण कहते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब इस तरह से क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तो आप कर ही देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, बता दिया मैंने। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है? वो मैक्सिमम एंगल हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, एक्सेप्टेंस एंगल इज डॉट 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 एंगल एट विच TIR टेक प्लेस, मान लो ऐसे पूछ दिया, ठीक है? अब उस डॉट 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 में ऑप्शन देंगे 4, मैक्सिमम एंगल, मिनिमम एंगल, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं, या फिर इक्वल टू, ऐसा कुछ दे देगा। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम एंगल है ये, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम एंगल है, ठीक है? इसके अंदर जितने आएंगे वो सब TIR सबसे हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ सकता है कि क्रिटिकल एंगल से कैसा होना चाहिए? तो क्रिटिकल एंगल से तो ये वाला एंगल तो छोटा ही होना चाहिए, ये वाला एंगल है ना, यहाँ का एंगल छोटा ही होना चाहिए, ठीक है? ये पूछ सकता है। तो यहाँ वाला एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा होएगा, तो ये TIR हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछ सकता है? एक्सेप्टेंस कौन पूछ सकता है? तो वो दायरा हो सकता है, इसका डेफिनेशन दे दे पूरा, कि वो दायरा या वो एरिया या वो वॉल्यूम जिसके अंदर से लाइट फॉल करती है और TIR हो जाता है, वो क्या कहलाता है? तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, कोर कहलाता है, क्लैडिंग कहलाता है, एक्सेप्टेंस कोन कहलाता है, या एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है। तो जब वो एरिया बोले या वो वॉल्यूम बोले तो वो एक्सेप्टेंस कोण की बात कर रहा है, एंगल की नहीं। जब तक एंगल की बात ना करे वो एंगल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है? इधर से क्या पूछ सकता है? इधर से, हाँ, इधर से ये पूछ सकता है, हो सकता है एक्सेप्टेंस एंगल इज एन एंगल विच इज मेड एट, ऑप्शन होगा दो, दो, चार, चार ऑप्शन तो होते ही हैं। 4 ऑप्शन होगा कि एक्सिस, एक्सिस पे बनता है, वर्टिकल एक्सिस पे वर्टिकली बनेगा, हॉरिजॉन्टली बन रहा है, या ऐसा भी दे सकता है कि कोर के एक्सिस पे बन रहा है, क्लैडिंग के एक्सिस पे बन रहा है, ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस पे बन रहा है, किस पे बन रहा है? आप याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर अगर उसमें लिखा हुआ है फाइबर, तो फाइबर वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है? ये याद रखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।